દર્શક મિત્રો, ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝમાં હું છું ગૌરી આપની સાથે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણી વડોદરા શહેર કલાનગરી તરીકે પણ ઓળખાય છે, ત્યારે આજે સંસ્કારી નગરી વડોદરા શહેરમાં એક ખૂબ જ સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું શીર્ષક હતું મહેફિલ। ગતરોજ કલાનગરી વડોદરા શહેરમાં મહેફિલ શીર્ષક અંતર્ગત યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં FM રેડિયો RJ કબીર દ્વારા એક જોરદાર એક્ટ કરવામાં આવ્યું હતું। દર્શક મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વર્ષ 2002માં ગોધરાકાંડ થયો હતો, ત્યારે પ્રેમી પંખેડાની વ્યથા આ એક્ટમાં દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમાં કઈ રીતે એક પ્રેમી પોતાની પ્રેમિકા માટે તરસતો રહ્યો, પ્રેમની અભિવ્યક્તિ દર્શાવતું આ એક્ટ જો ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ સાથે। शुक्रिया। तो जिम्मेदारियों का एहसास तब हुआ, ये आप सोचेंगे तभी खत्म हो जाएगी, लेकिन ताली बजवा के जाएगी वो गारंटी है कि जिम्मेदारियों का एहसास तब हुआ जब दुआओं में ख्वाहिशों की जगह जरूरत होने लगी। सो यस, तो जैसे आपने पोस्टर देखा था, उसमें लिखा था कि कुछ सरप्राइजेस है, कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स है। तो ये हम लोगों ने रेड एफएम के साथ एक कोलैबोरेशन जैसा हुआ था हमारा। तो वी हैव RJ कबीर फ्रॉम रेड एफएम। सो यस, कबीर वुड बी परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग और उसके बाद कुछ एक्साइटिंग चीजें बताएंगे आप सबके लिए। यस, सो कीप इट गोइंग फॉर कबीर। मेरे जो सुर है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इतने परफेक्ट नहीं है, तो एक्ट करते हैं। अच्छा, पहले मैं पूछ लूँ कि कितनों ने मुझे पहले परफॉर्म करते हुए देखा है? इनमें से कितने हैं? कोई आपके अलावा है? कोई नहीं है ना? आप एक ही हो आप? ठीक है, तो मैं वही एक्ट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक्ट सब देखें। मेरे पास है दूसरे भी, लेकिन मेरा जो अभी जो करने वाला हूँ, मैं अभी दूसरा तैयार करके आया था, लेकिन सोचा कि वो पहले करते हैं क्योंकि वो बाद में करेंगे। जो तैयार करके आया था सोचता हूँ कि वो करूँ क्योंकि ऑडियंस इतनी अच्छी है और आपने देखा नहीं है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो देखें। ठीक है? हाँ, जैसे भाई ने कहा कि एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, वो भी मैं कहूँगा। एक्ट पहले देख लेते हैं, बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है? सो ये थोड़ा हटेगा तो क्या भागने दौड़ने के लिए जगह मिली मुझे। बाय द वे, मेरा शो शाम को आता है 5 से 9। सुना होगा? अच्छा वो 1 सेकंड का जो पॉज था ना, ऐसा हुआ मेरे को। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है? अच्छा, बाय द वे, मोनोलॉग पता है आपको क्या है? क्या होता है मोनोलॉग? वो होता है कि एक्टिंग के जरिए एक घटना को बयान किया जाता है। तो मेरा वही है। पसंद आएगा आपको? कि अभी तक तो आया है लोगों को। तो मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा है। शरीर का तो काम ही होता है मिट जाना, लेकिन रूह जिंदा रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ना हफीज है, हफीज नियाजी। इधर पास में अपना टी स्टॉल है, उधर हम चाय बिस्कुट कॉफी सब क्या बात है, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। अब जब सुन ही रहे तो सोच रहा हूं कि बता ही दूं। अक्सर बताता हूं जब भी कोई मुझसे पूछता है, मेरा और सकीना का किस्सा। सकीना मतलब नाम में ही सुकून है, स से सुकून, स से सकीना। वो जो पहली मोहब्बत का सुकून होता है ना, जो सीधा रूह तक जाता है, बस कुछ ऐसा ही। तो हुआ यूं कि हमारी और उनकी पहली मुलाकात हमारे टी स्टॉल पे हुई। अब चाय वगैरह का काम तो चचा संभाल देते, हूँ तो बस आखो दिवस टाइम पास करते तो, मतलब फुल डे। और तभी ना मैंने उसको पहली बार देखा। ऐसे लाल कुर्ती में आई थी वो,
आज भी मुझे याद है। अब जैसे ही मैंने उसे देखा ना, तो मेरी तो सट्टी पट्टी गुल हो गई। अब ऐसे हालात में कुछ बोलना तो रहता नहीं, तो मैं ना उसे ताड़ रहा और ताड़ते ताड़ते, ये क्या, उसने मुझे देख के हंस दिया, वो मुझे देख के हंस दी, तो मैं भी हंस दी। अक्षय कुमार की नई नई फिल्म देखी थी तो गाना चिपका दिया, हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। शोखी भरी मुस्कुराहट देकर वो वहां से चली गई, लेकिन उस दिन से वो रोज यहाँ आया करती थी। कभी मैं उसको देख के हाथ हिलाता, कभी वो मुझे देख के हाथ हिलाता। मतलब नजरों का जवाब लफ्जों से था, और लफ्जों की तो कभी जुगलबंदी ही नहीं हुई। लेकिन एक दिन उसने खुद आके मुझसे कहा, बड़े दीवाने हैं आप, ऐसे ही कब से मुझे ताड़ रहे, अरे कम से कम अपना नाम तो बता दो। मैंने कहा हफीज नाम है मेरा, हफीज। अब लफ्जों की ही तो कमी थी ना, तो वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुराई और चल गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही कि अक्षय कुमार की जगह अगर फैज अहमद फैज साहब को सुनेंगे तो लफ्जों की कमी जरा कम महसूस होगी। तो हम भी कोई अच्छे खिलाड़ी थोड़ी ना थे, हमने भी कह दिया कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए, मैंने न चाहा तो फकत यूं हो जाए। मतलब आशिकी बड़े उबान पे थी, और तभी चचा ने हमको सबके सामने बेइज्जत कर दिया। बाजू मां शाहरुख खान नो जन्म થયો છે, हाँ मतलब यार सबके सामने हमारी खींच दी। और एक बात आप लोग याद रखना, जब आप मोहब्बत में होते हैं तो ये खबर सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है। तो हमारी भी खबर फैलते फैलते उनके और हमारे वालिद तक पहुंच गई। उनके वालिद ने हमको घर बुलाया, हम घर गए, सकीना बगल में खड़ी थी। उनके वालिद ने हमसे पूछा, मोहब्बत करते हो हमारी बेटी से? हमने कहा जी नहीं। वो बोली हाँ, हमने बोला हाँ। ना हमारा निकाह तय हो गया 28 फरवरी 2002। क्या 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002। 27 नवंबर। आज हमारा निकाह है और सारे शहर में दंगे हैं। दंगे जिनकी दरिंदगी की शक्ल मौत से भी भयानक है। वो मारते जा रहे हैं, वो काटते जा रहे हैं। होली को भी 10 दिन है, लेकिन दहकने वाली लकड़ियों की लपटें आज भी मुझे अपने चेहरे पे महसूस हो रही हैं। मेरे चेहरे पे सहरे की जगह खून सजा है और देखते देखते सारा मोहल्ला कब्रिस्तान है। मैं अपने कब्रिस्तान से निकल के सकीना के कब्रिस्तान तक पहुंचा। सकीना, सकीना! वहां पे कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खटखटाया, चाची, चाची दरवाजा खोलिए, चाची! वहां सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। मैं घर से निकल के बाजार की तरफ भागा। सकीना, सकीना! तो उस दरिंदगी के शोर में मुझे पीछे से एक आवाज सुनी, हफीज मुझे बचा लो, हफीज मुझे बचा लो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, 4 लोग वहां मेरी सकीना के साथ खेल रहे थे। उसे बचाने के लिए मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो मेरे वजूद से भारी लोहे की सलाख मेरे सर पे आगे गिरी और मैं सीधा मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा थी। रूह जो ना हिंदू है ना मुसलमान, रूह
जिसने 2002 के दंगे अपनी आंखों से देखे थे, क्योंकि मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा थी। जा बचाओ बिकते हुए बाजार में जिस्म, खून में नहलाए हुए खाक में लिथड़े हुए जिस्म बिकते हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, क्योंकि मेरा शरीर मर रहा था पर मेरी रूह जिंदा थी। उस जिस्मानी जिंदगी में तो सकीना मेरी हो न सकी, लेकिन इस रूहानी जिंदगी में मैंने उसके लिए कुछ लिखा है कि नींद हूं मगर ख्वाब हूं, नींद हूं मगर ख्वाब हूं, तुझ पर लिखी एक किताब हूं। वैसे तो महफूज है वफा की सारी निशानियां, तेरी पिछली मुलाकात वाला गुलाब। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો.